हरि ओम नमो नमः। और कैसे हैं बच्चों सभी? ठीक है ना? तेजी से बोलिए यार। ठीक है ना? चलिए बड़ा अच्छा है। कल पढ़ाया था लेकिन किसी कारणवश क्या नहीं आ पाई, वीडियो में आवाज नहीं आई, इसीलिए फिर से क्या कर रहा हूँ, फिर से। लेकिन कल तो पढ़ाया था ना। हाँ, तो बहुत समझने वाले तो क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। क्या इतना ध्यान देना कि जो संज्ञा प्रकरण समझ लेगा, फिर आगे अब सिद्धांत कौमुदी सीधे पढ़ाएंगे, उसको आगे कर, वो आगे हो जाएगा। और जो तैयार नहीं करेगा संज्ञा प्रकरण, वो क्या हो जाएगा, पीछे होगा, वो थर्ड ग्रुप में जाएगा सीधे। हैं अब देखते हैं कि कौन तैयार करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन भैया मेहनत करो, तैयार करो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया हूँ। हाँ, फिर उसका फिर नया बैच चलेगा, नए में आएगा, फिर उसका चलेगा नत्वा सरस्वती, ये फिर से चलेगा। फिर से जब फिर उसमें फेल होगा तो फिर दोबारा। तो हम तो 2-3 बार कोशिश करेंगे, लेकिन जो इतने में भी नहीं आए तो क्या करेंगे उसको, क्या है कि नहीं। इसलिए भैया ध्यान दो, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। महाराज श्री हमारे बड़े तपस्वी आदमी है, वो शास्त्र के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे हों और खूब स्वाध्याय करें। चलिए चलते हैं। देखो हम भी डबल पाठ पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाया आवाजें नहीं आई, तो आज फिर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं। तो देखो 2-2 बार हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। चलो देखो, और्धित सवर्ण से चा प्रत्यय चल रहा था। और्धित सवर्ण से चा प्रत्यय में हमने उसका अर्थ विग्रह आदि सब बता दिया था। आज एक चीज का ध्यान रखना, वो सूत्र लगता कहाँ, दोनों का उदाहरण बता दूं क्या यार, अण का और उदित का। कल बताया था कि नहीं। अण का क्या है, अण मतलब ये समझना कि अण में भी लगता है, और अण से अण तो का जो व्याप है, यानी अण का जो व्याप है उस प्रत्याहार है उनमें भी लगता है। जैसे इक, जैसे इक और आच है कि नहीं, इन सब में भी क्या करेगा, है कि नहीं। आठ, इन सब में भी क्या करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, तो आड़ में भी लगेगा और समस्या प्रत्याह, और कहाँ लगेगा, आच में लगेगा, इक में लगेगा, इन सब में लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या कहेगा कि भैया आण अपने सवर्णी का बोधक होता है, क्या कहेगा, आच अपने सवर्णियों का बोधक, इक अपने सवर्णियों का बोधक। अब देखो आ ई उ, ये सभी क्या करेंगे, अपने सवर्णी के बोधक होंगे कि नहीं होंगे। ये अण है कि नहीं है, अण में आते हैं ना। आ है, ई है, उ है, री है, ली है, और एच है, ए ओ आई औ है कि नहीं, और आपका या वा है कि नहीं। ये सभी अण है कि नहीं है। इस या वा ला, ये सभी क्या है, अण है। ये सभी अपने सवर्णी के बोधक होंगे। अब देखते हैं आ का कितने सवर्णी होते हैं, होते हैं कि नहीं। रस्व के 6, तो आ भी 18 का अपने बोधक होता है, समझ गए कि नहीं। ई कितने वर्ण का बोधक होता है, कितने सवर्णी, 18, क्योंकि ई के भी कितने हैं, 6। रस्व के 6 कितने, ऊ भी कितने का बोधक होता है, क्योंकि ई ऊ के भी कितने भेद हैं, 6। तो 18 हो गए कि नहीं हो गए। तो आ ई उ। अब आया क्या, री, री भी कितने का बोधक है, 18 का। कौन कौन, लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि जो री है ना और ली है, क्या री कितने प्रकार की होती है, री कितने प्रकार की होती है, 18, ठीक है। और ली कितने प्रकार की होती है, 12। तो ली और ली की क्या होती है, आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, तो बताओ, सवर्ण संज्ञा होती है, तो सवर्णी कौन हो गया, री का सवर्णी री हो गया, ली का सवर्णी। तो री किसका बोध कराएगा, री का भी बोध कराएगा, और तो री ली दोनों मिलकर कितने हो जा रहे हैं, 30। इसलिए री कितने का बोधक होगा, 30 का। री कितने की संज्ञा होगी, और ली भी कितने की संज्ञा होगी, कितने का बोधक होगा, काया नीस कितने का बोधक होगा, 30 का। क्यों बोधक होगा भैया, कौन होगा बोधक, री कितने का बोध कराएगा, री कहने से कितने वर्णों का बोध होगा, कितने प्रकार के री का बोध होगा। अरे काय प्रकार, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18 होगा। रुद्र तुम बताओ,
तो री कहने से बताओ कितने का बोध होगा? अरे वहीं रहो तुम, माइक पहुंच जाएगा। लो यार दे दो, माइक में बोलना चाह रहा है बच्चा। हाँ बोलो, री कहने से कितने का बोध होगा? 30। 30। वाह बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि री और री की क्या होती है? प्लस में स्वर्ण संख्या होती है। री से और री से कितना बोध होगा? 30। तो री मिला करके कितने हो जाएंगे? 30। तुम नहीं बता पाए, ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई में। अनीस, अच्छा बताओ, एक कितने का बोधक होगा? एक कितने सवर्णियों का बोधक होगा? तो भैया ए से कितने प्रकार के ए का बोध होगा? 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18। ए कितने प्रकार का होता है? 18। अच्छा 18 प्रकार का होता है। तो महामृत्युंजय बोलो कितने का होता है? 12। 12। क्या नहीं होता है ए में? ए में 18 नहीं होता। 18 में क्या घट गया? 6 होते हैं ना जी। हाँ, तो क्या इसमें नहीं है? रस दीर्घ प्लुत तो क्या नहीं है? हरस नहीं है। हाँ तो रस नहीं होता। क्या क्या होता है? दीर्घ और प्लुत। तो तेजी से बोलो ना। दीर्घ और प्लुत होता है। तो दीर्घ के 6 और प्लुत के 6। ठीक है। हाँ इस तरह से क्या करना है? ठीक है। इसी तरह ए, इस तरह ओ और आई औ ये कितने का बोधक होते हैं? 12 के, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या नहीं होता है? समझ गए ना? ये ध्यान देना कि री कितने प्रकार का बोधक होता है? 30। ऑलरेडी भी ठीक है, क्योंकि री और री की क्या होती है? ठीक है भैया, किसी कोई समस्या? अब देखो यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यह वाला कितने प्रकार का होता है? तो देखो यह 2 प्रकार का होता है, एक अनुनासिक और एक अनानुनासिक। वह भी 2 प्रकार का, एक अनानुनासिक एक तो अल्लाह भी 2 प्रकार का, एक ये देखो या वाला लिखे, ये तो क्या है? या वा और ला, ये क्या है? अनानुनासिक है, अनुनासिक नहीं है। लेकिन नीचे वाले अनुनासिक है। समझ गए ना? इसलिए या किसका बोधक होगा? अनुनासिक और अनानुनासिक का। वह भी किसका बोधक होगा? ला भी। क्यों? क्योंकि इनकी परस्पर में क्या होती है? ठीक है भैया। या का सवर्णी अनानुनासिक भी है और अनुनासिक भी है। वह का सवर्णी अनानुनासिक भी है और माने अनानुनासिक या का सवर्णी कौन है? अनुनासिक या है। अनानुनासिक वा का सवर्णी कौन है? अनुनासिक वा। तो इसी तरह से सबको समझ रहे हैं। तो या वाला कितने प्रकार के बोधक होंगे? 2 के हैं, अनुनासिक और अनानुनासिक। वा भी अनुनासिक और तो या वाला कितने प्रकार के बोधक होंगे? 2 के। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ये हो गया या वाला द्विधा। अब देखो थोड़ा संज्ञाएं, इसको नहीं बताया। किसको? तो जो अर्धी सवर्ण से प्रत्यय है वह अण में भी लगता है और जो अण से व्याप्य होते हैं, जैसे कौन से? आज। तो देखो ईक में मान लो लग गया। ईक में कौन बनाते हैं? ई, उ, री और ली, यही ना आते हैं। अब बताओ ईक कहने से कितने प्रकार के वर्णों का बोध होगा? तो कितने प्रकार के वर्णों का बोध होगा? कौन बताएगा? कल बताया था मैं। आए बताओ, तुम बताओ जी। आनंद बता रहा है क्या? आनंद बताओ कैसे होगा छाछर? बताओ इधर। हाँ बताओ, मैं लिख रहा हूँ भैया। ई का 18, ऊ के 18, री के भी 18, 12। तो मिला दोगे कितने हो जाएंगे? आए हाँ 18, 12, 18, 12, 30 और तो ये 30 हो गए। ये कितने हो गए? री ऑलरेडी 30 हो गए और इधर ई उ 18, 18 दूना 36। तो कितने हो गए? पूरा मिला दोगे तो 66। तो एक कहने से किसका बोध होता है? कितने वर्णों को बोध होता है? 66। ठीक है। किसी कोई समस्या? किसी कोई समस्या? हाँ ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखना है। आच में भी इसी तरह लग जाएगा, अण में भी लग जाएगा। चलो आगे। उदित का उदाहरण जानते हो क्या है? क्या बताया था? चोकू। कौन कौन?
आए कुहोशचु है कि चोकु और कुहोशचु। चोकु ये सूत्र है, ध्यान देना, और कुहोशचु भी है। चोकु में देखिए क्या है, तो चौकू में क्या हुआ है, चो है और चू है और कू है कि नहीं। तो चू भी उदित है, कू भी क्या है उदित। तो ये सूत्र जानते हो क्या करता है, चू के स्थान में कू करता है, यानी चवर के स्थान में चवर के स्थान में कवर्ग करता है। ठीक है, तो क्योंकि चू उदित कौन है, चू, और उदित कौन है कू, वह उसका आदि वर्ण कौन है, चू का आदि वर्ण कौन है चा, वह अपने सवर्णी का बोध कराता है। उदित स्वाद्य वर्ण सवर्ण से बोधका है कि नहीं। उदित क्या करता है, उदित का जो आदि वर्ण, उसका जो उनके जो सवर्णी, उनका बोध बताया था ना, एक बार बता दिया था कि नहीं, कल बताया था क्या, कल ही बताया था, आए कल बताया था। ठीक है, तो आज भी बोल दो भैया, कल का तो आवाज ही नहीं आई। किसका बोधक होता है, लो तुम ही बता दो, आगे बता दो। हाँ चलो, क्या करता है, चू उदित हो, चू मतलब उदित, हाँ, और चू का आदि वर्ण है चा, और चा का अपने सवर्णियों को बोध कराता है। चा कौन है, चाचा झाड़ा इन्या हाँ, इनका बोध कराता है। फिर से बोलो, उदित हुआ चू, उदित हुआ चू, उसका आदि वर्ण हुआ चा, और सवर्णी हुए चा जा झा इया, इनका बोध कराता है। ऐसे बोलो जी, चू हुआ उदित, उसका आदि वर्ण है चा, और वह अपने सवर्णी को बोध कराता है, उसके सवर्णी है चा चा जा झा इया, इनका बोध कराता है। इसी तरह उदित हुआ कु, हाँ, कु उदित है, और इसका आदि वर्ण का है, हाँ, और इसके सवर्णी है का गा का अंगा, हाँ, ये अपने इन सवर्णियों को बोधक कराता है। ठीक है, इसीलिए चवर के स्थान में क्या होता है, कवर का वर्ग होता है। अब बताओ विधान किसका हो रहा है, चवर के स्थान में किसका विधान होता है, का वर्ग का, विधान विधियमान कौन है, का वर्ग, कु माने कवर, का वर्ग। ठीक है भैया। फिर भी यहाँ जो इसीलिए कहता है कि जो उदित होता है वह विधियमान हो चाहे विधियमान ना हो, दोनों अपने सवर्णी का बोध कराते हैं, विधिमान हो चाहे विधिमान ना हो। तो यह ये विधियमान है कु, ये भी अपने सवर्णी का बोध कराता है जी, और उद्देश्य है कौन चू, ये भी अपने सवर्णी, इसीलिए अप्रत्यय, ये इसका संबंध किसके साथ होता है, केवल अण के साथ, किसके साथ नहीं होता, उदित के साथ नहीं होता। अगर कर दोगे तो यहाँ कु अपने सवर्णी का बोध कराएगा नहीं करा पाएगा, क्योंकि विधियमान भिन्न नहीं, उदित क्या कराएगा, फिर सवर्णी का बोध कराएगा, कु क्या हो जाएगा, विधियमान हो जाएगा, इसलिए अपने सवर्णी का बोध नहीं कराएगा। इसीलिए क्या नहीं करना, अप्रत्यय का संबंध किसके साथ नहीं करना है, उदित के साथ नहीं करना, किसके साथ करना है, अण के साथ। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना जी, तो ये उसका उदाहरण है। लाओ ठीक है, जाओ। और अब देखो ये तीन संज्ञाएं हैं क्या, परासन्निकर्षा संहिता, हलोनंतरा संयोगा और सुप्तिगंतम पद। ठीक है भैया, ये तीन क्या है, सूत्र हैं, क्रम से तीन संज्ञाएं करते हैं, कल हम बताए थे क्या, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, क्या 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 क्या, कौन बताएगा, ठीक है दिव्यांशु बताओ, दिव्यांशु, अरे बैठे बैठे बता दो। पहले कौन सी है, संहिता है, संयोग, अच्छा पहले संहिता, हाँ, तो संहिता संज्ञा, ठीक है शिवा, क्या, संहिता संज्ञा है तो संयोग संज्ञा भी पद संज्ञा। ठीक है ठीक है ठीक है, कल बताया था इनको सबको। आगे चलते हैं, इसके अर्थ के बारे में कौन बता सकता है, शिवा तुम बता सकते हो, संहिता संज्ञा कौन सूत्र करता है, खड़े हो जाओ बताओ यदि आ रहा हो तो, कल बताया हूँ देखो सब, वो आवाज नहीं आई तो इसलिए फिर पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ संहिता संज्ञा किसकी होती है, उदाहरण देकर के बताओ। उदाहरण शुद्धि उपास, हाँ, क्या किसकी संहिता संज्ञा हुई, पहले संहिता संज्ञा किसकी होती है, अर्थ बताओ। जिन वर्ण अंत्यस्थ, ये क्या बोल रहे हो, जिन वर्णों की अंतस्थ, फिर पीछे तुम रह जाओगे, है तुमसे आगे पीछे आए हैं सब लड़के, ये सब आगे हो जाएंगे, फिर तुम पीछे बैच में चले जाओगे सीधे थर्ड में। क्या, थोड़ा ध्यान दो यार पढ़ाई में अपने, क्यों नहीं दे रहे हो, ये गुस्साया है, नाराज है लग रहा है। किससे नाराज है यार, मेरे से नाराज है कि मम्मी पापा से कि अपने से, क्या है, बैठ जाओ, ध्यान दो थोड़ा सा। कौन बोलोगे, बोलो, ठीक है, देखो ये सब बोल रहे हैं क्या,
इसमें भी सब नहीं बोल रहा है, काफी वर्णों की अत्यंत सन्निधि की वर्णों की अत्यंत सन्निधि की सहित संज्ञा होती है। सही नहीं सही। संहिता संज्ञा होती है। हाँ, उदाहरण दो जैसे। जैसे वो नहीं है, सुधी सुधुपास्य। क्या है? सुधि उपास्य। यहाँ किसकी होगी, तुम बता सकते हो? तुम बताओ किसकी होगी? ई और ऊ की। हाँ, ई और ऊ की। क्योंकि ई के बाद तुरंत क्या है? ऊ। इसीलिए क्या होगी? ई और ऊ की। नहीं समझे? सुधी उपास्य क्या? सुधि उपास्य। अथवा इसे बोल दो ई और ऊ, ई के बाद ऊ है तो इसलिए दोनों की क्या हो जाएगी? समझे? याद रहेंगे ना, ई और ऊ। कोई भी दूसरे वर्ण ले लो यार, आ चलो, चाहे हल लो, का के बाद तुरंत बोल दे क्या? खा। इसलिए क्या रहेंगी यहाँ? संहिता। ठीक है भैया। हाँ, तो संहिता मतलब दो वर्णों की अत्यंत सन्निधि की, वर्णों के क्या होती है? याद है? पता चला भैया आपको क्या अर्थ है वर्णों के? वर्णों की अत्यंत संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यंत संहिता संज्ञा, सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। 3 बार बोलो। वर्णों की अत्यंत सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। ठीक है ना जी। जैसे जैसे सुधि उपास हाँ, यहाँ किसकी हो गई है? संहिता संज्ञा किसकी हुई है? किसकी? सुधि उपास की। पूरे सुधु पास की किसकी हुई है? ई ऊ। हाँ, ई ऊ की। किसकी? ई ऊ। हाँ, किसी भी दो वर्णों की क्या होती है? जब एक वर्ण बोलने के बाद तुरंत दूसरा वर्ण बोला जाए तो क्या हो जाती है? क्या कब होती है? जब एक वर्ण बोलने के बाद तुरंत दूसरा वर्ण दूसरा वर्ण बोल क्या होती है? संहिता संज्ञा। फिर से बोलो। कब होती है? एक वर्ण बोलने के बाद तुरंत दूसरा वर्ण बोल दिया जाए उसे उसकी संहिता संज्ञा होती है। अगर एक वर्ण बोलने के बाद 5 मिनट रुक के दूसरा वर्ण बोले तो होगी नहीं। कब नहीं होगी संहिता संज्ञा? जब एक वर्ण बोलकर 1-2 मिनट रुक कर बोले जाए उसे संहिता संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी, समझे कि नहीं? अगर आ को बोलने के बाद तुरंत क्या बोले? का है कि नहीं? ई बोले ऊ बोले तो क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? वर्णों के अत्यंत सन्निधि की संहिता संज्ञा होती। कल बताया था मैं कि एक वर्ण का उच्चारण करने के बाद दूसरे वर्ण के उच्चारण करने में जानते हो कितने मात्रा का व्यवधान होता है? अर्धमात्रा काल का व्यवधान होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना भी जल्दी से उच्चारण करोगे ना, एक वर्ण का उच्चारण किए और फिर दूसरे वर्ण का उच्चारण करोगे तुरंत, तब भी कितने का व्यवधान हो जाएगा? अर्धमात्रा काल का व्यवधान हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा है कि नहीं? तभी संहिता संज्ञा हुई। संहिता, सन्निधि, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है कि नहीं? संधि, संहिता, सन्निधि, संहिता, ये सब क्या है? पर्यायवाची। संधि भी कह सकते हो, संहिता, संधि। आगे आया देखो, जैसे आ लिखे और ई लिख दिए तब हो जाएगी, है कि नहीं? ई है और तुरंत क्या है? ऊ है तो हो जाएगी, समझे कि नहीं? ये ध्यान रखना। आगे चलो भैया, कौन सा है? हलो नंतरा। ये जानते हो क्या कहता है? लिखा है उसमें क्या लिखा है? वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? अद्भिरव्यवहिता हला संयोग संज्ञा। अद्भिरव्यवहिता माने आज से रहित जो दो हल वर्ण है उनकी क्या होती है? परस्पर में संयोग संज्ञा होती है, समझे कि नहीं? आज रहित जो दो हल वर्ण है उनकी क्या होती है? परस्पर में। जैसे देखो विद्या, यहाँ पर विद्या, शिक्षा, यहाँ क्या होता है? दा है और या है। अब बताओ, दा के बाद तुरंत क्या है? या है। तो आज रहित दो हल वर्ण है कि नहीं? दा और या, क्योंकि दा के बाद कोई दा हलंत है, दा में कोई आच नहीं है, इसलिए आज रहित दो हल वर्ण कौन हो गए? दा और या। इनकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा होगी। का और सा है इधर, का और सा। तो बताओ आज रहित हल वर्ण कौन है? का और ये सा हो गए, इनकी क्या हो गई? परस्पर में संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संयोग संज्ञा। एक और सुधे उपास्य आप पढ़ोगे बाद में तो आएगा, सु ध य, सु धा धा य। अब बताओ ये आज रहित हल वर्ण है कि नहीं है? धा भी है, धा भी है, या भी है, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा होगी। ठीक है ना? तो याद रखना। तो संयोग संज्ञा जान गए ना? आज रहित जो दो हल वर्ण होंगे उनकी क्या हो जाती है? ठीक है भैया। आगे क्या है? आगे सुप्तिगंतम पदम है। सुप्तिगंतम पदम देखो, दो पद का सूत्र है कि नहीं? सुप्तिगंतम और पदम। सुप्तिगौ सुप्तिगौ अंते यस तत् सुप्तिगंतम पदम।
अब देखो इसमें देखो दो चीज है, सुप है और तिंग है, और ये अंत है। ये अंत का क्या करो, इधर भी जोड़ दो और इसको इधर भी जोड़ दो। सुप के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सुबंत, सुबंतम, और तिंग के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, तिगंतम। तो सुबंतम तिगंतम चा पद संयम चा, पद पदम आइए है पद संयम चा, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, सुबंतम तिगंतम चा पद संयम चा, यानी सुबंत और तिगंत की क्या होती है। जैसे देखो इसका उदाहरण है रामः गच्छति, क्या रामः गच्छति, है कि नहीं, राम जाता है। अब देखो रामा क्या है, सुबंत है, और गच्छति क्या है, ती है लास्ट में, इसलिए क्या है, तिगंत। सुबंत जानते हो किसको कहते हैं, शुभ जिसके अंत में उसको सुबंत कहते हैं, तिंग जिसके अंत में उसको, ठीक है। तो सुप कहाँ है, ये सु अंत में, रामा में विसर्ग है ना, यही सुप है। तो सुप अंत में है, इसलिए रामा की क्या हो जाएगी, रामा ये सुबंत है, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। और तिगंत कौन है, ती, तिंग हो गया गच्छति में, ती यह अंतिम में है गच्छति में, इसलिए क्या हो गया, तिगंत कौन हो गया, गच्छति, इसकी भी क्या हो जाएगी। तो सुबंत कौन हो गया, रामा, इसकी भी पद संज्ञा हो जाएगी। गच्छति क्या है, तिगंत है, इसकी भी, ठीक है ना। तो रामा की भी हो जाएगी, श्यामा की भी हो जाएगी, घटा की भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, सुबंत है, ठीक है ना। पचत की भी हो जाएगी, भवत की भी हो जाएगी, पठत की भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, तिगंत है, ठीक है ना। अपद का ही प्रयोग करना चाहिए, अपदम न प्रयुंजीत, है कि नहीं, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पद का ही प्रयोग करना चाहिए, इसलिए पद बनाना जरूरी होता है, ठीक है नहीं। इस सुप तिगंतम पदम हो गए ना, इति संज्ञा प्रकरण, इस तरह संज्ञा प्रकरण पूर्ण हो गया। आगे संज्ञा सूत्र हैं, आगे और भी हैं, लेकिन संधि कार्योपयोगी संज्ञा प्रथमाध्याय परितानाम इत्यादि सब व्याख्या है, उसको आगे बताएंगे। तो देखता हूँ तैयारी करना बढ़िया से भैया, जो तैयारी करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो तैयारी नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, करना, और नहीं तो अब देखता हूँ कल परीक्षा होगी, देखता हूँ कौन कौन आगे आता है, कौन कौन फिर से नत्वा सरस्वती में फिर से इसी चीज को पढ़ता है, क्या है कि नहीं। हाँ कल परीक्षा होगी, परीक्षण के बाद कल तय किया जाएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है सभी को जय श्री राम।